बेटा हमारी तो बीत गई, तुम अपनी चिंता करो। अरे क्या बीत गई? अरे बस 4 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होगा होगा होगा। बहुत दूर नहीं है वो समय, अनंत बार हो चुका। तुम मर चुके, फिर पैदा हुए, फिर मरे, और फिर होगा वो। जो लोग बूढ़े हैं वो लोग सोचे, वो सोचा था कभी हम इतने बूढ़े हो जाएंगे? देखो मैं 83 साल का हूं, मैं कभी घुटने के बल चला करता था। समय जाने में कुछ देर लगती है। हम इसी प्रकार समय बर्बाद कर रहे हैं ये संसारी चीजें को कमाल करने में। 4 बच्चे हुए, 8 नाती है, 50 पोते हैं। अरे इससे क्या मिले जुलेगा तुमको? ये साथ छोड़ देंगे तुम्हारा साथ। अरे यहीं छोड़ देते हैं। तुमने बेटे से कहा बेटा पानी पिला दो, दौड़ के गया, पानी लाया। अब बार क्या मेरा भी बेटा है? बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। और फिर 5 मिनट बाद फिर कहा बेटा जा चश्मा ला दे। वो बैठा है। मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर भी बैठा है। सुनता नहीं, चश्मा लाने को कह रहे हैं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ। ये लो, अभी तो इतनी तारीफ हो रही थी, अब इतनी बुराई हो रही है। ये संसार है, ये प्यार करने वालों का हाल है। आपका मतलब हल कर दे तो आप बाप है, माँ है, बेटा है, पति है, बीबी है। आपका स्वार्थ सिद्ध न करे तो फिर गोली मार दे। और अगर माने भी तो एक दिन तो अकेले जाना होगा। मेरे साथ फोटो खिंचाने आते हैं लोग तो कहते हैं महाराज जी हम मियाँ बीबी दोनों साथ में खिंचाएंगे। ये तुम मियाँ बीबी कब बने जी? हम जब 20 साल के थे तब बने। अच्छा उसके पहले वो कहाँ की थी, हम कहाँ के थे, कोई मतलब नहीं। अच्छा उसके बाद जब मरोगे तो भी अकेले ही मरेंगे। तो पहले भी अकेले थे, बाद में भी अकेले रहोगे, माँ के पेट से भी अकेले आए। ये फोटो क्यों दोनों साथ में खिंचा रहे हो? भगवान के यहाँ दो नहीं चलता। भगवान के यहाँ अकेला जीव, अकेला उसका कर्म साथ देगा। ये बीबी का कर्म, पति का कर्म तो स्वर्ग तक जाता है। यज्ञ वगैरह में गांठ जोड़ करके स्त्री पति बैठते हैं, भगवत भक्ति में नहीं चलेगा ये। तो आप एकांत में बैठकर साधना करें डेली, इसको कर्म संन्यास की साधना कहते हैं। और बाकी टाइम में भी 1-1 घंटे पर पहले अभ्यास करें। 1 घंटा बीत गया, हाँ श्याम सुंदर हमारे अंदर बैठे हैं, हाँ बस कुछ बोलना नहीं है, कोई जाने ही नहीं। माँ की गोद में लेटे हैं, बीबी की गोद में लेटे हैं और 1 घंटे में हाँ अंदर बैठे हैं, फिर आधा घंटे में अंदर बैठे हैं। ऐसे अभ्यास कीजिए तो कुछ दिनों में आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि जैसे कोई अरबपति हर समय सोचता है मैं अरबपति हूं, बैंक में अरब रुपया है हमारा। ऐसे ही आप सोचेंगे हाँ हमारे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं, हाँ मैं क्या हूं, उनका दास हूं। और मक्कारी भी सब खत्म हो जाएगी अपने आप। ये अभ्यास से होगा। अर्जुन को भगवान ने यही उपदेश दिया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। देखो आप लोग जब पैदा हुए तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे, उतान पड़े रहे कितने दिन, भूल गया। फिर बड़ी मुश्किल में करवट बदलना सीखा, फिर बैठना नहीं सीख पाए, मां बैठावे तो लुढ़क जाओ। फिर खड़ा होना सीखा, तब तो बहुत ही बार चोट खाई और चिल्लाए रोए। फिर चलना सीखा, वो सब भूल गया। आपको कितना अभ्यास किया है आपने। इसी प्रकार अनंत जन्म का बिगड़ा हुआ मन ये दुश्मन है, इसने हमारे अनंत जन्म बिगाड़े। ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां आई, महाराज हम अणिमा लघिमा गरिमा वगैरह आए हैं आपकी सेवा के लिए। निराधा के यहां से बदतमीज सेवा करने आई है, मैं सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाऊं? अरे ये मन बड़ा दुश्मन है,
बड़े बड़े योगींद्र हार चुके हैं इससे। अब आप लोग मन को अपना दोस्त बनाए हुए हैं। हमारा मन कर रहा है कि रसगुल्ला खाएं, हमारा मन कर रहा है कि सो जाएं, हमारा मन कर रहा है। अरे क्या मन कर रहा है वो करोगे तुम, तो सर घोर नरक मिलेगा। जो शास्त्र वेद कहे वो करो, जो संत कहे वो करो, मन की मत सुनो, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। रामकृष्ण परमहंस को सेव में बड़ी आसक्ति थी, तो वो सेव को सामने रख के उसको देखते रहे, खाएंगे नहीं, देखते रहेंगे। हाँ? मिट्टी को एक हाथ में लिया, एक हाथ में सोना, और टाका माटी करते रहे ताकि आसक्ति न हो। तो मन को दुश्मन मानो और उसकी ना सुनो। जब वो कहे कि सो जाओ, आज नहीं सोएंगे, चाहे भगवान का चिंतन करें चाहे ना करें। तूने क्यों कहा कि सो जाए, ये साधना का समय हमारा था। ऐसे हठ करो तब मन हार मानेगा। देखो ये जो बंदर को सिखाते हैं मदारी लोग, पहले 100 फुट की रस्सी में बांध देते हैं, वो उछलता है उसी में, फिर 50 फुट, फिर 10 फुट, फिर जब 1 फुट की रस्सी में बांध देते हैं तो वो बैठ जाता है। ऐसे ही ये मन है, जहां मन जाए साधना करते समय, रूप ध्यान करते समय मन गया, कहां गया, कहीं गया, वहीं पर ले जाओ श्री कृष्ण को। हमारी माँ की आंख बड़ी अच्छी है, हमारी बीबी की आंख बड़ी अच्छी है, वहां चला गया मन, जाने दो, घबराओ मत। वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो बीबी की आंख में, और देखो बीबी समझेगी मेरी आंख देख रहा हो और तुम अपने श्याम सुंदर को देख रहे हो। इस प्रकार जिद कर लो कि जहां जहां मन जाए वहां श्री कृष्ण को खड़ा करो, फिर वो मन हार जाएगा कि तो हमारे पीछे नंदपूत का भूत लगा दिया इसने, हम कुछ और सोच ही नहीं पाते, श्री कृष्ण को खड़ा कर देता है हर जगह। बैराग जीत जाएंगे। प्रकार 2 प्रकार की साधना एकांत में भी करें और हर समय भगवान को अपने साथ रियलाइज करें। ऐसा अभ्यास करते करते, आंसू बहाते बहाते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ध्यान दो, तब असली गुरु तुमको एक शक्ति देगा, उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, वो भगवान की पावर है। उस शक्ति से तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, ये सब भगवान के बन जाएंगे। बस भगवत प्राप्ति हो गई, माया निवृत्ति हो गई, त्रिगुण त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त, और तुम सदा के लिए माला माल हो गए, आनंदमय हो गए। इस प्रकार साधना करने से लक्ष्य की प्राप्ति यानी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और तुम कृतार्थ हो जाओगे। इन शब्दों के साथ हम उपसंहार कर रहे हैं। बोलिए लाडली लाल की।